नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। मैं आज आपके साथ पूर्णतः 1000 स्क्वायर फीट को फ्लोर टाइल्स लगाने का खर्च कितना आ जाएगा इसके लिए डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर 2025 में हमें 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय फ्लोरिंग के लिए यानी टाइल्स लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि 2x4 की ब्रांडेड फ्लोर टाइल्स लगाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि खर्च कितना आ सकता है। तो जबकि हम टाइल की खर्च की बात करें तो टाइल के साथ सीमेंट, सैंड आता है और लेबर कॉस्ट, ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। आप इस वीडियो के लिए जो हम टाइल्स लेने वाले हैं वो वेट्रीफाइड टाइल होगी और ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की होगी, जो कि हमें लगभग 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक मिल सकती है। सबसे पहले फ्लोरिंग और साइड में जो स्कल्टिंग होती है उसकी कॉस्ट निकालेंगे और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा तो ये हम जानेंगे कि किचन के वॉल टाइल्स, बाथरूम की वॉल टाइल्स, पोर्च की टाइल्स, इन सभी में हम जोड़ लेते हैं तो इन सभी का कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे जो भी लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले 1000 स्क्वायर फीट घर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कितना स्क्वायर फीट टाइल लगवानी चाहिए, ये हमें पहले जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लॉट का साइज़ अगर 1000 है तो 1000 स्क्वायर फीट टाइल्स लगवानी है, क्योंकि दोस्तों घर में वॉल होती है तो एरिया टाइल्स लगाते समय छूट जाते हैं, इसकी वजह से टाइल्स का एरिया कम होता है। इसलिए अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है तो आपको 800 स्क्वायर फीट टाइल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी का एरिया छूट जाता है। इसलिए हम 1000 स्क्वायर फीट का ही एरिया निकालने वाले हैं। साथ ही स्कल्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, की कॉस्ट भी निकालेंगे। अब स्कल्टिंग क्या होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमेज में फ्लोर के साइड में 4 से 6 इंच के हाइट का टाइल लगा है, इसी को स्कल्टिंग कहते हैं। इसका कॉस्ट भी हम फ्लोरिंग की कॉस्ट के साथ जोड़ लेंगे तो आपको लग ही जाएगा दोस्तों की। तो दोस्तों, स्कल्टिंग की 1000 स्क्वायर फीट में स्कल्टिंग की कितने स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने अप्रोक्स 100 स्क्वायर फीट स्कल्टिंग के लिए जो 4 इंची की टाइल लगेगी वो हम रनिंग फीट के हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही चल गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट में 800 स्क्वायर फीट का टाइल्स और 100 स्क्वायर फीट स्कल्टिंग लगेगा। तो 800 प्लस 100 जोड़ते हैं तो 900 स्क्वायर फीट होगा। अब हमें 900 स्क्वायर फीट टाइल्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने रेट निकाली थी 60 रुपये से 70 रुपये तक, तो हम 900 × 60 करेंगे तो 54,000 रुपये होगी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि 900 स्क्वायर फीट में कितने बॉक्स लगेंगे तो 2x4 वाली टाइल्स के 55 से 58 बॉक्स लग सकते हैं, जिसमें 2 फीट × 4 फीट वाली टाइल्स होती है। वो एक बॉक्स में 2 टाइल आती है जो कि 16 स्क्वायर फीट होता है। ये तो हो गई टाइल्स की बात। अब लेबर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट भी जान लेते हैं क्या लगेगी। लेबर कॉस्ट 16 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से चार्ज करेगा। तो मानो कि 900 स्क्वायर फीट अगर टाइल्स का काम करवाते हैं तो 16 के रेट में 14,400 रुपये इसकी कॉस्ट होगी। और लेबर कॉस्ट, अब टाइल लगवाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होगी, तो सीमेंट के कितने बैग लगेंगे। 900 स्क्वायर फीट एरिया में 28 बैग सीमेंट लग सकते हैं और एक सीमेंट बैग की जो रेट है वो है 400 रुपये। तो 28 × 400 करेंगे तो 11,200 रुपये की सीमेंट की कॉस्ट
लगेगी। अब सैंड की कॉस्ट मतलब कि रेती कितनी लगेगी, तो रेती की कॉस्ट निकालते हैं कि हमें कितने रुपए की लगने वाली है। तो रेती की बात करें तो हर जगह अलग अलग रेती की रेट होती है। आपके शहर में अलग होगी, हमारे शहर में अलग होगी। मान लीजिए कि 60 रुपये पर CFT के हिसाब से हमें रेती मिल सकती है। तो 900 स्क्वायर फीट के लिए हमने 144 CFT लग सकती है। तो हम 144 × 60 बराबर 8,640 रुपये तो रेत की कॉस्ट लगेगी। तो दोस्तों लगभग हमने सभी आइटमों की रेट निकाल ली है। अब उसके बाद अगर आप ग्राउट लगवाने जा रहे हैं तो 5,000 रुपये ग्राउट के मान लेते हैं। और अच्छी क्वालिटी की ग्राउट लीजिए जिससे कभी उखड़ेगा नहीं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आएगा, मान लीजिए कि मतलब ट्रांसपोर्ट का हमने 3,500 रुपये रेट जोड़ा है, जो आपके साइट के लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर साइट आपके पास है तो ट्रांसपोर्ट कम लगेगा, और साइट अगर दूर है तो उसका ट्रांसपोर्ट की रेट ज़्यादा लगेगी। इन सब को हम जोड़ लेते हैं, जो भी कॉस्ट लगी। तो 54,000 टाइल्स की कॉस्ट है, 14,400 लेबर की कॉस्ट है, सीमेंट की कॉस्ट 11,200 है, प्लस सैंड की कॉस्ट 8,640 और ग्राउट का कॉस्ट है 5,000। और सबसे लास्ट में ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो हमने 3,500 रुपये लिए हैं वो है। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 96,440 का खर्च आ सकता है। ये जो भी कॉस्ट आई है ये दोस्तों कम और ज़्यादा भी हो सकता है। कॉस्ट कम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप जो टाइल ख़रीद रहे हैं वो किस रेट में ख़रीद रहे हैं और क्या कॉस्ट में ले रहे हैं। टाइल इससे भी ज़्यादा महंगी रेट वाली लेंगे तो रेट बढ़ सकता है, और कम रेट वाली लेंगे तो रेट कम हो सकता है। तो लगभग मान लीजिए कि फ्लोरिंग के लिए 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम फ्लोरिंग की टाइल्स लगवाते हैं, किचन की टाइल्स, बाथरूम की टाइल्स भी लगवाते हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट की बात अगर मैं करूं, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम का एरिया काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर हम वॉल टाइल की बात करें तो 25,000 से 30,000 कॉस्ट लगती है, और अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख से 1,40,000 कॉस्ट हो सकती है। दोस्तों सीमेंट हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ करनी है, और टाइल्स आपको हमेशा वर्टिफाइड टाइल्स यूज़ करना है। आप टाइल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांडेड ही यूज़ करना, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। इसलिए टाइल्स की साइज़ आप 2 फीट क्रॉस 4 फीट की ही लगवाना, क्योंकि लोग आजकल बड़ी टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।